नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग है सो ये उत्कर्ष पब्लिकेशंस की तरफ से जो स्टैचू ऑफ इंडिया है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण जितने भी स्टैचू बने हैं इंडिया में, उन सबों को एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन कौन से हैं जो आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स पहला जो स्थान आता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का है। देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। ठीक है, और भारत ने उनकी 1000वीं जयंती पर क्या किया है, समानता के त्यौहार के रूप में मनाने की भी घोषणा करी है। तो समानता के त्यौहार के रूप में उनकी 1000वीं जयंती को मनाया गया है। एक तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। फिर दूसरा हो गया कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है और कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है, रामानुजाचार्य की है, विशाल प्रतिमा है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ है यह प्रतिमा है सो भद्रवेदी नामक 54 फीट ऊंची इमारत, ठीक है, इमारत पर या आधार पर स्थापित करी गई है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। इस प्रकार से जितने भी स्टैचूज है उन सबको हम देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा अंत तक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें 216 फीट ऊंची प्रतिमा जिसे पंचलौह यानी है सो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता संयोजन से बनाया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पर बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी ऊंची मूर्ति है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। थाईलैंड में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति विश्व में क्या हो गई, सबसे ऊंची मूर्ति का दर्जा प्राप्त है थाईलैंड में। तो इस प्रकार से देख लीजिए, थाईलैंड में बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है वो सबसे ऊंचा हो गया विश्व में। और सेकेंड हो गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का हो गया, जो कि हैदराबाद में है। तो फिर अगला देखते हैं। अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको आगे देखते हैं हम लोग। स्टैचू ऑफ नॉलेज हो गया, और इसमें देखिए कि 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, किनकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है सो क्या किया है, 131वीं जयंती पर, इंपॉर्टेंट है कितनी, तो 131वीं जयंती पर है सो स्टैचू ऑफ, देखिए 131 जयंती पर है सो लातूर में, कहाँ पर है सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लातूर जिला में है सो महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ 70 फीट ऊंची है, इसकी ऊंचाई याद रखेंगे 70 फीट की ये है। स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज ऐसे भी आपको याद रख सकता है कि किनका है, तो नॉलेज, कौन थे नॉलेजबल उस समय, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोला जाता है, बहुत ही नॉलेजफुल आदमी थे, इसलिए ये स्टैचू ऑफ नॉलेज हो गया। इसमें आगे देखते हैं कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का निर्माण स्टील के ढांचे को खड़ा करके फाइबर की मदद से किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 2022 को भारतवर्ष में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी 131वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो 131वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है महाराष्ट्र के लातूर जिले में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टैचू ऑफ पीस के बारे में देखते हैं। अगला है स्टैचू ऑफ पीस, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की, किनकी, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे और उन्हें समूचे भारत की यात्रा की थी उन्होंने। और इसमें आगे है, और एवं समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर उन्होंने बल दिया था। तो ये हो गया स्टैचू ऑफ पीस, कहाँ हो गया, तो जम्मू कश्मीर में हो गया, और ये स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अब आगे है स्टैचू ऑफ पीस हो गया, जो कि कहाँ पर है स्टैचू ऑफ पीस, ये है राजस्थान में पड़ता है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है, तो सबको हम लोग देखते जाएंगे। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ हो गया, राजस्थान में हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सो जैनाचार्य, किनका, जैनाचार्य श्री, क्या नाम है इनका, विजय वल्लभ विजय वल्लभ, फिर से देख लीजिए, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की कैमी 151वीं जयंती के अवसर पर शांति की प्रतिमा का अनावरण किया, यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया।
इस प्रकार से देखते हैं अगला स्टैचू देखेंगे। अगला इसमें देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। 151 मीटर की ये ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, पहली बात की। अष्ट धातु की बनी हुई है। दूसरी, स्टैचू ऑफ पीस इसको नाम दिया गया है, और कहाँ पर है? राजस्थान के पाली में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के पाली में स्थित है। राजस्थान वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रतिमा किनकी है? तो आचार्य जो है जैनाचार्य कौन से हैं? विजय वल्लभ, ये साधना केंद्र में है सो स्थापित किया गया है। यह अष्ट धातु की बनी हुई मूर्ति है। जमीन से कितनी ऊंचाई है? तो इनकी ऊंचाई 27 फीट ऊंची मूर्ति है, और इसका वजन लगभग है 1300 किलो वजन है। जैनाचार्य जो विजय वल्लभ सुरेश्वर जो है महाराज के सम्मान में है, सो इनका आराधना किया गया है, और स्टैचू ऑफ पीस इसका नाम दिया गया है, ठीक है। अगला स्टैचू देखते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। बहुत अच्छा नाम है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। देखते हैं 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने है सो बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक, कौन है बेंगलुरु के संस्थापक? नाद प्रभु कैंपगोड़ा। कौन सा? नाद प्रभु कैंपगोड़ा, ये याद रखेंगे। इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो मोदी जी ने क्या किया है? बेंगलुरु में है इसका बेंगलुरु के संस्थापक, पहली बात किसका? बेंगलुरु का संस्थापक है, नाम है इनका नाद प्रभु कैंपेगौड़ा है। ये इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? खुशहाली, समृद्धि। इसका अनावरण किया गया है। इसी शहर के विकास में कैंपेगौड़ा का योगदान काफ़ी है। उसी की स्थिति में, कैंपेगौड़ा के योगदान की स्थिति में, स्मृति में बनाया गया है इसको। आगे देखें तो यह प्रतिमा, इस प्रतिमा की ऊंचाई को है सो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। कैंपेगौड़ा जो है की जो मूर्ति है 23 एकड़ के पार्क को लगभग 84 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से अगला हम लोग देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की मूर्ति है। देखते हैं इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। यह है सो पटेल जी की 143वीं जयंती के अवसर पर, कब? 31 अक्टूबर, चूँकि इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर 2018 को 143वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची, क्या है? विश्व की सबसे ऊंची, कितना है इसकी ऊंचाई? देख सकते हैं 182 मीटर है। ये ऊंचाई याद रखेंगे, 182 मीटर है। कि यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल, क्या है? चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ज़्यादा ऊंची है, ठीक है, उससे भी ऊंचा है। तथा अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 93 मीटर ज़्यादा बड़ा है, यानी लंबा है। लेकिन आपको बता दें कि इससे भी बड़ी है सो जो ये स्टैचू बनने वाली है वो कहाँ बनने वाली है? सीतामढ़ी में बनने वाली है, याद रखेंगे, सीतामढ़ी में बनेगी। सीतामढ़ी में बनने वाली है माँ सीता जानकी की पुनौरा धाम में 251 मीटर का बनने वाला है, ठीक है। तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, सबसे बड़ा होने वाला है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होने वाला है। इसको याद रखेंगे आप लोग। इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे है कि ये तो हो गया, यह नर्मदा नदी के साथ, ये भी पूछ सकता है किस नदी के साथ? नर्मदा नदी के साथ है सो बेट द्वीप, याद रखें कौन सा है? ये बेट द्वीप है, बेट आइलैंड, साधु बेट आइलैंड पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन और मूर्तिकार कौन सा है? श्री राम सुतार जी है। कौन है? राम वी सुतार जी के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग विश्वास स्वरूप नाथ द्वारा। ये है विश्वास स्वरूप नाथ द्वारा बोलते हैं। देखिए आगे देखते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वारा में, कहाँ पर? ये प्लेस याद रखें, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का, श्रीनाथ जी तो भोले शंकर हुए, श्रीनाथ जी की पावन धारा पर 369 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूप का लोकार्पण किया गया है। 29 अक्टूबर 2022 को किया गया। और आगे देखते हैं नाथ द्वारा क्या किया गया है? नाथ द्वारा की गणेश टोकरी पर बनी है 369 फीट ऊंची प्रतिमा ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी स्टैचूज है वो ये सारे एक तरीके से हम लोग देख लिए हैं।
और एक बार है शॉर्टकट पर देख लेते हैं कौन कहाँ पर है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर 54 फीट के आधार पर बना हुआ प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। वहीं स्टैचू ऑफ नॉलेज है सो महाराष्ट्र के लातूर जिले में 70 फीट ऊंचे है सो अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती पर बनाई गई है। स्टैचू ऑफ पीस एक जम्मू कश्मीर में पड़ता है, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ पीस एक राजस्थान में है जो कि जैनाचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी की 151वीं जीवन जयंती पर 27 फीट ऊंचा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है बेंगलुरु के जो है सो संस्थापक है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के याद में है सो स्मृति में 108 फीट ऊंचा बनाया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के साधु बेट द्वीप पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की प्रतिमा है। वहीं विश्वास स्वरूप नाथ द्वारा की 369 फीट की शिव की प्रतिमा है। तो चलिए दोस्तों, यही रहा, ये सारे के सारे है सो इन्फॉर्मेशंस रहे, हो सकता है आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं और सबसे पहले आप लोगों के पास मिले। और ऑल बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा तो और सपोर्ट कीजिए। फिर आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।